के अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, ऑर्गन सेट आर एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जिन्हें हमें पढ़ना है इस पूरे चैप्टर के अंदर। केमिकल कोऑर्डिनेशन है और मोर ओवर जो इस वक्त जो अभी जीटी होने वाली है, जीटी उसका सिलेबस नर्वस कोऑर्डिनेशन है जो हमने पढ़ चुके हैं। और नेक्स्ट जीटी होगी उसके अंदर केमिकल कोऑर्डिनेशन होगी, नेक्स्ट होगी तो उसके अंदर केमिकल कोऑर्डिनेशन जो हम पढ़ रहे हैं वो होगी। इस वक्त फिलहाल जो अभी जीटी होने वाली आज के दिन में तो उसका सिलेबस ये नर्वस कोऑर्डिनेशन है। तो नर्वस कोऑर्डिनेशन हम पढ़ चुके हैं। अब हम केमिकल कोऑर्डिनेशन थ्रू केमिकल्स या एंडोक्राइन ग्लैंड्स की सीक्रेशन जिन्हें हार्मोन्स कहते हैं उनके जरिए होती है, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो एंडोक्राइन ग्लैंड है दैट इज हाइपोथैलेमस। पहले एंडोक्राइन ग्लैंड का नेम जैसे हाइपोथैलेमस। नंबर 2 पिट्यूटरी ग्लैंड को हमें सीखना है। पिट्यूटरी ग्लैंड कौन से हार्मोन प्रोड्यूस करेगा और उनका एक्शन क्या होगा। पिट्यूटरी ग्लैंड के बाद थायराइड ग्लैंड हमें सीखना है। थायराइड ग्लैंड के बाद जैसे पैराथायराइड ग्लैंड के बाद नंबर 5 पैंक्रियास भी एंडोक्राइन ग्लैंड है। ये लिस्ट और ऐसा लाइक जो इलस्ट्रेशन है बुक के अंदर पहले फेसिंग पेज पे मौजूद है, कल भी बताया था मैंने, तो उसमें एंडोक्राइन ग्लैंड की इलस्ट्रेशन फॉर्म में मौजूद है। पैंक्रियास के बाद जैसे एड्रीनल ग्लैंड हम पढ़ेंगे, एड्रीनल ग्लैंड के बाद देन जो है नंबर 7 दैट इज थाइमस ग्लैंड चेस्ट के अंदर होता है। थाइमोसिन हार्मोन इम्यून सिस्टम में उसका रोल होगा। नंबर 8 पाइनियल ग्लैंड एक हार्मोन प्रोड्यूस करेगा जिसका नेम होगा मेलाटोनिन हार्मोन, बायोलॉजिकल क्लॉक मेंटेन करने के लिए। नंबर 9 जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होंगे वो गोनेड्स होंगे। गोनेड्स एक मेल गोनेड्स होते हैं जिन्हें टेस्टिस कहेंगे और फीमेल गोनेड्स आर कॉल्ड ओवरीज। टेस्टिस और ओवरीज भी अलग अलग हार्मोन प्रोड्यूस करेंगे, इनका हम डिस्कशन करेंगे वन बाय वन। सारे इन हेडिंग्स का एंडोक्राइन ग्लैंड्स का हम डिस्कस करेंगे। एंडोक्राइन इस एक आसान तरीका कि एक कोई एंडोक्राइन ग्लैंड आप कोई भी ले लें, एंडोक्राइन ग्लैंड कौन से हार्मोन प्रोड्यूस करेगा, उस हार्मोन का क्या एक टारगेटेड सेल है, किस सेल पे जो है वो उसका एक्शन होगा टारगेट सेल, और टारगेट सेल पे एक्शन क्या होगा। ऐसी हेडिंग्स के अंदर जैसे हम इनको पढ़ सकते हैं टारगेट सेल क्या होगा और उनके अंदर उसका क्या एक्शन होगा। जैसे एक हमने एग्जांपल के तौर पे एक ले सकते हैं, जैसे एक पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्लैंड का नेम है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। उस पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन प्रोड्यूस होगा जिसका नेम होगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन। उसका एक एग्जांपल ले रहे हैं। और ऑक्सीटोसिन हार्मोन के जो टारगेट होते हैं एक यूटेरस होता है और दूसरा जो मेमोरी ग्लैंड से उसका टारगेट होता है। दो टारगेट होते हैं। तो उससे यूटेरस पे क्या इफेक्ट होगा, यूटेरस पे चाइल्ड बर्थ के दौरान जैसे यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन जो होगी उस हार्मोन का एक्शन होगा। मेमोरी ग्लैंड्स पे इसका क्या एक्शन होगा, मिल्क रिलीज होगा, मिल्क रिलीज फ्रॉम मेमोरी ग्लैंड, ऑक्सीटोसिन हार्मोन के इफेक्ट होंगे। तो इस पैटर्न के अंदर अगर आप इन सारे हार्मोन्स को पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आसान भी ये लगेंगे और आपको तरीका या मेथड भी समझ में आ जाएगा कि हम एंडोक्राइन ग्लैंड को किस पैटर्न में पढ़ सकते हैं। जैसे एंडोक्राइन ग्लैंड इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, हार्मोन का नेम जैसे वन ऑफ देम इज ऑक्सीटोसिन की टारगेट यूटेरस और मेमोरी ग्लैंड्स है। यूटेरस पे क्या इफेक्ट होगा, कंट्रैक्शन होगी ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। मेमोरी ग्लैंड्स पे क्या इफेक्ट होगा, रिलीज ऑफ मिल्क फ्रॉम मेमोरी ग्लैंड्स। इस पैटर्न के जरिए आप वन बाय वन इन एंडोक्राइन ग्लैंड्स को आप पढ़ने की अगर कोशिश करेंगे तो होपफुली आप समझ भी जाएंगे और आपको एक आसान एक मेथड मिल जाएगा जिसके जरिए पूरे इन एंडोक्राइन ग्लैंड्स को आप सीख सकते हैं, ठीक है ना, जितने भी वन बाय वन पढ़ते जाएंगे। तो अब हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। सबसे पहले हम हाइपोथैलेमस को सीखेंगे। हाइपोथैलेमस नेक्स्ट पेज पे आते हैं। हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस पार्ट ऑफ ब्रेन भी है, हम पढ़ चुके हैं। पार्ट ऑफ ब्रेन के अंदर कौन से पार्ट्स को, जैसे कि इसके अंदर कंट्रोलिंग सेंटर है जिसमें होमियोस्टेसिस को मेंटेन करना, थर्मो रेगुलेशन, इसी तरह से थ्रस्ट है, हंगर है, चंद एक और भी फंक्शंस होंगे जो हम पढ़ चुके हैं एज ए पार्ट ऑफ ब्रेन। तो ब्रेन के अंदर एज ए जैसे नर्वस टिश्यू के तौर पे हम इसको देखते हैं।
पर इस हाइपोथैलेमस के अंदर कुछ न्यूरो सीक्रेटरी सेल्स भी होते हैं। न्यूरो सीक्रेटरी सेल्स होते हैं, वो न्यूरो सीक्रेटरी सेल्स जो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। इस वजह से हम कहेंगे कि इस हाइपोथैलेमस के अंदर दोनों प्रॉपर्टीज मौजूद है, एंडोक्राइन टिश्यूज वाली प्रॉपर्टीज मौजूद है एज वेल एज नर्वस जैसी प्रॉपर्टी दोनों मौजूद है। तो हम कहेंगे कि हाइपोथैलेमस को कंसीडर किया जाता है एज कनेक्टिंग लिंक। कनेक्टिंग लिंक किसके दरमियान कनेक्टिंग लिंक है? बिटवीन नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस और एंडोक्राइन सिस्टम के दरमियान एक कनेक्टिंग लिंक है। बिकॉज इसके अंदर एक जैसे हाइपोथैलेमस एक ही पार्ट है, पर इसके अंदर दोनों प्रॉपर्टीज जो मौजूद है, इस वजह से हम इसे कह सकते हैं कि कनेक्टिंग लिंक। कनेक्टिंग लिंक एक ब्रॉडर टर्म इस्तेमाल होता है, एसटीडी बुक में तो लफ्ज इस्तेमाल नहीं है, पर ऐसा एक पार्ट या ऑर्गन या कोई भी इवन एनिमल भी हो जिसके अंदर दो डिफरेंट ग्रुप्स की प्रॉपर्टीज मौजूद हो, तो उसे हम कहेंगे कि ये कनेक्टिंग लिंक है। तो नर्वस टिश्यूज भी है एज वेल एज इसके अंदर एंडोक्राइन जैसे सेल्स मौजूद है जो हार्मोन प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इस वजह से ये एक कनेक्टिंग लिंक के तौर पे देखा जाता है। अब हम जैसे थोड़ा सा इधर एक इलस्ट्रेशन यहाँ पे बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस ब्रेन का पार्ट, हाइपोथैलेमस 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 के अंदर न्यूरो सीक्रेटरी सेल्स है। न्यूरो सीक्रेटरी सेल्स का एक ग्रुप है। न्यूरो सीक्रेटरी सेल्स एक्चुअली ये न्यूरॉन्स है, पर इनकी जो एंडिंग्स होती है जाके पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड में आके स्टोर होती है। तो इन सेल्स के अंदर ये न्यूरो सीक्रेटरी सेल्स जो होते हैं ये हार्मोन प्रोड्यूस करेंगे, पर इनकी हार्मोन्स की जो सीक्रेशन होती है, सीक्रेशन आके पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर आके स्टोर होता है। हार्मोन की प्रोडक्शन इस न्यूरो सीक्रेटरी सेल में हुई, पर इसकी जो स्टोरेज का अमल हुआ है तो वो पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड में हुआ है। स्टोरेज का अमल जो हुआ है वो पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर हुआ है। एक जैसे इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड होती है और एक होती है पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ये हम इसको नोट करते हैं कि ये इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड है। इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड। और दूसरी जो एक लोब है पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, ये पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड है। पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड एक अलग से एंडोक्राइन ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड एक अलग से एंडोक्राइन ग्लैंड है जिसकी दो लोब्स है, एक एंटीरियर और दूसरी पोस्टीरियर। और हाइपोथैलेमस से ये कनेक्टेड होता है एक स्टाक के जरिए, और इस स्टाक का नेम एक इन्फंडिब्यूलम होता है, इन्फंडिब्यूलम, जिसके जरिए एक इन्फंडिब्यूलम या जैसे एक जो स्टॉक है हाइपोथैलेमस के स्टॉक है उसके जरिए जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड अटैच होता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड की जैसे दो लोब्स हो गई, एक जो है इंटीरियर लोब है और दूसरी जो है पोस्टीरियर लोब है। इंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब दोनों जैसे एंडोक्राइन नेचर होती है। तो अब जो पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड है इसके अंदर जैसे ये हार्मोन आके इधर स्टोर होते हैं, देन ये ब्लड स्ट्रीम है, ब्लड वेसल्स है, तो ब्लड वेसल्स के अंदर ये हार्मोन आके यहाँ पे जब भी रिलीज होंगे, तो यहाँ पे एक पॉइंट समझने जैसी है कि हाइपोथैलेमस के न्यूरो सीक्रेटरी सेल्स के अंदर कुछ हार्मोन प्रोड्यूस होंगे जिनकी नेम है एटीएच और ऑक्सीटोसिन हार्मोन। एटीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन या वेसोप्रेसन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ये दोनों एक्चुअली हार्मोन की जो प्रोडक्शन होती है वो इस हाइपोथैलेमस में होती है। दे आर प्रोड्यूस्ड इन हाइपोथैलेमस न्यूरो सीक्रेटरी सेल्स, पर इनकी जो स्टोरेज का अमल होता है, स्टोरेज का अमल जो होता है वो पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड में होता है, और यहीं से देन जो पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होके ब्लड स्ट्रीम में आके एंटर होते हैं। साइट ऑफ प्रोडक्शन इन द हाइपोथैलेमस, साइट ऑफ स्टोरेज इन पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ही देन जो है ये हार्मोन रिलीज होते हैं वो आके ब्लड स्ट्रीम में आके एंटर होते हैं। साइट ऑफ प्रोडक्शन इन हाइपोथैलेमस इन की एंडिंग्स जो है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में आती है जहां पे ये स्टोर होते हैं, और जब भी रिलीज होते हैं तो वक्त पे जिस वक्त पे रिलीज होने हैं तो ये यहाँ से रिलीज होकर ब्लड स्ट्रीम में इंटर होते हैं या दाखिल होते हैं। तो एडीएच और ऑक्सीटोसिन हार्मोन ये आर द सीक्रेटरी प्रोडक्ट्स ऑफ हाइपोथैलेमस न्यूरो सीक्रेटरी सेल्स होते हैं जो इन हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं।
नेम हमारी बुक में मेंशन नहीं है। एक पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस होता है, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस होते हैं, वो जो है इन दोनों हार्मोन को प्रोड्यूस करते हैं। याद करने की, नेम याद करने की कोई जरूरत नहीं कि कौन से न्यूरोसिक्रेटरी सेल, जैसे न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स है। न्यूरोसिक्रेटरी सेल का एक अनदर ग्रुप होता है जो दो मजीद जैसे कैटेगरीज हार्मोन की है, एक रिलीजिंग हार्मोन और दूसरी कैटेगरी है इनहिबिटिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन आर आल्सो कॉल्ड द रिलीजिंग फैक्टर, inhibiting hormones are also called the inhibiting factors. Releasing hormone, inhibiting hormone, they control the activity of anterior lobe of pituitary gland. They are produced by hypothalamus. Hypothalamus में ये produce होते हैं हार्मोन और then anterior lobe of pituitary gland को regulate करते हैं या control करते हैं by producing releasing hormone और inhibiting hormone. The activity of pituitary gland is regulated. हालांकि anterior lobe of pituitary gland खुद से endocrine gland, इसी previously जो है इसको endocrine एज पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड तस्वर किया जाता था। अब जिससे इसको मास्टर ग्लैंड तस्वर नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते? बिकॉज यही जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, इट इज इन कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस। पिट्यूटरी ग्लैंड इटसेल्फ इज इन कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस। जब रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन प्रोड्यूस होंगे तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड काम करेगा। इस वजह से कहेंगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड इज नॉट मास्टर ग्लैंड। अब जो मास्टर ग्लैंड नहीं है, क्योंकि इसकी एक्टिविटी जो है हाइपोथैलेमस से ही रेगुलेट करता है। इस तरह से जैसे दो मेन कैटेगरीज है, एक जैसे रिलीजिंग हार्मोन की कैटेगरी है और दूसरी इनहिबिटिंग हार्मोन की कैटेगरी है। रिलीजिंग हार्मोन एंड इनहिबिटिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन वर्ड से दायरा ये स्टिमुलेट करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड को, स्टिमुलेट करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड को, पिट्यूटरी ग्लैंड की एंटीरियर लोब, पिट्यूटरी ग्लैंड की एंटीरियर लोब को स्टिमुलेट करेंगे कि आप जो है कोई हार्मोन प्रोड्यूस करें फॉर हार्मोन प्रोडक्शन। हार्मोन की प्रोडक्शन के लिए उसे स्टिमुलेट करेंगे। और जो इनहिबिटिंग हार्मोन्स होते हैं, जो इनहिबिटिंग हार्मोन्स होते हैं, इनहिबिटिंग हार्मोन्स क्या करेंगे? इनहिबिटिंग हार्मोन्स जैसे ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को कहेंगे, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को ये मैसेज देंगे, हार्मोन के जरिए मैसेज मिलेगा कि आपको जो हार्मोन्स स्टॉप करने हैं, इसको मजीद जो प्रोड्यूस नहीं करना है, आपको हार्मोन की सिक्रीशन को स्टॉप करना है। बिकॉज इनहिबिट लफ्ज का मतलब ही होता है टू स्टॉप, रोकना, यानी रोकने वाले, यानी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को ऐसा सिग्नल जाएगा, मैसेज जाएगा, केमिकल्स जाएंगे, हार्मोन्स जाएंगे जो इससे कहेंगे कि फिलहाल हार्मोन को मजीद प्रोड्यूस करने की अब जरूरत नहीं है, बॉडी के अंदर इस हार्मोन को प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है। तो इनहिबिटिंग हार्मोन्स का रोल होगा पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन की सिक्रीशन को इनहिबिट करना। रिलीजिंग हार्मोन का काम होगा एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करना ताकि हार्मोन जो प्रोड्यूस हो सके। तो सबसे पहले हम रिलीजिंग हार्मोन की कैटेगरीज पे आएंगे और उसके बाद जैसे इनहिबिटिंग हार्मोन की कैटेगरी में आएंगे। सबसे पहले हम रिलीजिंग हार्मोन की तरफ आते हैं कि कौन कौन से रिलीजिंग हार्मोन्स हैं। तो रिलीजिंग हार्मोन की कैटेगरी 4 रिलीजिंग हार्मोन है और 3 जो इनहिबिटिंग हार्मोन्स हैं। रिलीजिंग हार्मोन्स वर्ड से जाहिर है ये जो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं। तो कौन कौन से हार्मोन है? नंबर 1 हम इससे जाते हैं, जैसे थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन तो RH से मौजूद है लफ्ज, शॉर्ट फॉर्म याद करना जरूरी है, हार्मोन्स के शॉर्ट फॉर्म याद करना जरूरी है। रिलीजिंग हार्मोन तो RH रिलीजिंग हार्मोन हो गया। पहला लफ्ज क्या है? थायरोट्रोपिन, तो T ऐड करेंगे, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, थायरोट्रोपिन, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन TRH। थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर भी कहते हैं, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर भी कहते हैं, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर TRF भी कहते हैं, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन और रिलीजिंग फैक्टर। तो इनका काम क्या होगा? इस हार्मोन का काम होगा कि एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को कहेंगे, मैसेज देंगे, हार्मोन के जरिए उसके ऑर्डर देंगे, कमांड देंगे कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करना है। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से कहेंगे कि आप जो है आगे हार्मोन प्रोड्यूस करें, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। आगे बढ़ेंगे एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से, जब TSH रिलीज होगा तो ही देन जो थायराइड ग्लैंड अपने हार्मोन प्रोड्यूस करेगा, देन ही अपने जो हार्मोन प्रोड्यूस करेगा, अदरवाइज नहीं। थायराइड ग्लैंड खुद से एक एंडोक्राइन ग्लैंड है और इसके अपने हार्मोन्स हैं और ये अंडर द कंट्रोल होता है TSH के। और TSH को कौन प्रोड्यूस करता है? एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। इससे कौन कहता है? इसे कहता है
हाइपोथैलेमस का हार्मोन जो होता है टीआरएच, तो यानी मेन स्विच या कंट्रोल जो है वो टीआरएच है। भले थायराइड ग्लैंड एंडोक्राइन ग्लैंड है, पर इसका जो मेन कंट्रोल जो है, कंट्रोलिंग जो हार्मोन है वो टीआरएच है, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा। इसके लिए ताकि आप टीएसएच बनाएं। टीएसएच जैसे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, देन वो थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा और थायराइड ग्लैंड अपने हार्मोन प्रोड्यूस करेगा। इस तरह से हाइपोथैलेमस जो है कंट्रोल करता है इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को, उसकी सीक्रेशन को कंट्रोल करता है। नंबर 2, कार्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। कार्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, कार्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, कार्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, कार्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, कार्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सीआरएच, कार्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। सीआरएच का भी जैसे आगे जो ऑर्डर या कमांड जो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड तक जाएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड तक जाएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड आपको पता है कि आगे एक अनदर हार्मोन प्रोड्यूस करेगा। उस हार्मोन का नेम है एड्रीनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जो हम आगे एंटीरियर लोब के हार्मोन्स में डिस्कस करेंगे। ये हार्मोन प्रोड्यूस होने के बाद एड्रीनल कार्टेक्स, एड्रीनल कार्टेक्स जो खुद से एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, एड्रीनल कार्टेक्स को ये स्टिमुलेट करेगा। एड्रीनल कार्टेक्स देन अपने ये हार्मोन प्रोड्यूस करेगा। तो एड्रीनल कार्टेक्स भले एंडोक्राइन ग्लैंड है, पर इसकी सीक्रेशन किससे रिलेटेड होती है? एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से। जब एसीटीएच हार्मोन प्रोड्यूस होगा तो एड्रीनल कार्टेक्स वर्क करेगा। और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को किस के जरिए जैसे मैसेज आता है हाइपोथैलेमस से सीआरएच के जरिए मैसेज आएगा कार्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, कार्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के जरिए। उसके बाद नंबर 3 जो रिलीजिंग हार्मोन हम इस पे आते हैं, नंबर 3 गोनेडोट्रोपिन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जीएनआरएच, जीएनआरएच, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जीएनआरएच, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। शॉर्ट फॉर्म याद करना जरूरी है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन अगेन जो इसका जो टारगेट होगा एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड ही होगा, और एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड उसमें से मजीद जैसे 2 हार्मोन ये अपने हार्मोन प्रोड्यूस करेगा, एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इनकी टारगेट क्या होते हैं? इनकी टारगेट होते हैं गोनेड्स होते हैं। और गोनेड्स कौन से? जैसे मेल गोनेड है जैसे टेस्टिस कहते हैं, और फीमेल गोनेड्स आर कॉल्ड द ओवरीज, फीमेल गोनेड्स आर कॉल्ड द ओवरीज, फीमेल गोनेड्स को ओवरीज कहते हैं। तो टेस्टिस अपने हार्मोन जैसे प्रोड्यूस करेंगे और ओवरीज अपने हार्मोन जो प्रोड्यूस करेंगे। तो एक्चुअली ये कमांड या ऑर्डर जो शुरू में कहां से आया था? वो शुरू में कमांड या ऑर्डर आया था गोनेडोट्रोपिन से, जो हाइपोथैलेमस ने रिलीज किया था। उसने ऑर्डर या कमांड दिया इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को, इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ने मजीद 2 हार्मोन एफएसएच और एलएच प्रोड्यूस किए। उन्होंने जाके गोनेड को, अब गोनेड खुद से एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, इसके अपने अलग हार्मोन है, पर ये डिपेंड करता है हाइपोथैलेमस के जीएनआरएच पे। जब तक जीएनआरएच नहीं रिलीज होगा तो ये गोनेड्स अपने हार्मोन प्रोड्यूस नहीं कर सकेंगे। नंबर 4 चौथा हार्मोन जो है रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन। बॉडी की ग्रोथ के लिए एक हार्मोन की जरूरत होती है, उस हार्मोन की इफेक्ट की वजह से बॉडी की ग्रोथ होती है। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन जीएचआरएच। रिलीजिंग हार्मोन तो आरएच हो गए। ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करवाने के लिए, ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करवाने के लिए हाइपोथैलेमस से जीएचआरएच रिलीज होगा। जीएचआरएच रिलीज होगा तो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड उसके बदले में जैसे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो अपना हार्मोन ग्रोथ हार्मोन, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन के लिए जैसे ये स्टिमुलेट कर रहा है, डायरेक्टली ये ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस होगा। ये कोई ट्रॉपिक हार्मोन प्रोड्यूस फिलहाल नहीं कर रहा है, जीएच रिलीज कराएगा।
तो जीएच हार्मोन की रिलीज जो है एंटीरियर लोब पिट्यूटरी ग्लैंड से होती है, पर इसका जो कंट्रोल होता है या पहला ऑर्डर जो इसको मिलता है हाइपोथैलेमस के जीएचआरएच से रिलीज होता है। अगर जीएचआरएच हाइपोथैलेमस से रिलीज नहीं होगा, अगर हाइपोथैलेमस से जीएचआरएच रिलीज नहीं होगा तो एंटीरियर लोब पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन रिलीज नहीं करेगी, तो नहीं रिलीज होगा ये। तो इस तरह से ये 4 रिलीजिंग हार्मोन है। अब मजीद जो 3 जो इनहिबिटिंग हार्मोन हम इसके आते हैं, 3 इनहिबिटिंग हार्मोन, 3 इनहिबिटिंग हार्मोन है। इनहिबिटिंग हार्मोन की 3 कैटेगरीज है। इनहिबिटिंग हार्मोन्स की इनहिबिटिंग बी कैटेगरी, इनहिबिटिंग हार्मोन्स है जिनकी 3 कैटेगरीज है। इनहिबिटिंग हार्मोन्स आईएच जिनकी 3 कैटेगरीज है, 3 कैटेगरीज है। पहली कैटेगरी पे अब हम आते हैं ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, वर्ड से जा रहा है ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन को इनहिबिट करेगा ये हार्मोन जीएच आईएच, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। ये भी एंटीरियर लोब पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। इसका भी टारगेट जैसे इसका टारगेट एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को ये कहेगा कि आप जो है ग्रोथ हार्मोन को जीएच को रिलीज ना कराएं, मजीद जीएच की जरूरत नहीं है। जीएच की सिक्रीशन को स्टॉप करने के लिए ऑर्डर आएगा हाइपोथैलेमस के जरिए। किसके जरिए वो ऑर्डर मैसेज या सिग्नल आएगा? वो जीएचआईएच के जरिए आएगा, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन के जरिए आएगा। उसके बाद 2 मजीद और भी जैसे इनहिबिटिंग हार्मोन्स की कैटेगरीज है। दूसरा इनहिबिटिंग हार्मोन है प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, और इसको शॉर्ट फॉर्म में पीआईएच जैसे कहेंगे, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन पीआईएच। वर्ड से जा रहा है ये प्रोलैक्टिन सिक्रीशन को जैसे इनहिबिट करेगा या स्टॉप करेगा, प्रोलैक्टिन सिक्रीशन को इनहिबिट करेगा या स्टॉप करेगा। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इसका टारगेट है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को ये कहेगा कि आप प्रोलैक्टिन हार्मोन है उसकी सिक्रीशन को स्टॉप कर दें, जरूरत नहीं है, फिलहाल जरूरत नहीं है, आप इसकी सिक्रीशन को स्टॉप कर दें। प्रोलैक्टिन सिक्रीशन इसकी जो स्टॉप या इनहिबिट करने के लिए, स्टॉप या इनहिबिट करने के लिए सिग्नल या मैसेज आएगा हाइपोथैलेमस के जरिए, किस फॉर्म में? प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन की सूरत में। तीसरा और आखिरी जो हार्मोन है इनहिबिटिंग हार्मोन है वो मेलेनोसाइट, मेलेनोसाइट, मेलेनोसाइट इनहिबिटिंग हार्मोन है। इनहिबिटिंग फैक्टर भी कहते हैं, इनहिबिटिंग हार्मोन भी कहते हैं, मेलेनोसाइट इनहिबिटिंग हार्मोन और मेलेनोसाइट इनहिबिटिंग फैक्टर MIH, मेलेनोसाइट इनहिबिटिंग फैक्टर। टारगेट इसका अगेन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को ये कमांड या ऑर्डर का मैसेज दें कि देखेगा कि आप MSH की सिक्रीशन ना करें। एक हार्मोन है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का, एक हार्मोन है MSH, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन का जो टारगेट होता है, इसका जो MSH का टारगेट होता है वो स्किन होती है। MSH का टारगेट स्किन है, और स्किन के अंदर एक सेल्स होते हैं जिनका नेम होता है मेलेनोसाइट। सेल्स का नेम होगा मेलेनोसाइट, और ये मेलेनोसाइट एक पिगमेंट प्रोड्यूस करते हैं। पिगमेंट का मतलब है कलर, कलरिंग मैटर। पिगमेंट का नेम होता है मेलानिन पिगमेंट। मेलानिन पिगमेंट की वजह से हर एक इंसान की स्किन का एक कलर है, अदरवाइज स्किन एक जस्ट लेयर होता है। स्किन एक जस्ट लेयर है, पर इसके अंदर जो कलरिंग मैटर जो मेलानिन पिगमेंट की वजह से होती है। दुनिया के अंदर जितने भी मुख्तलिफ जैसे लोग हैं, पॉपुलेशन है, उनके अंदर हर पॉपुलेशन का एक अलग कलर जो होता है, स्किन का कलर अलग होता है। डिपेंड करता है कि कितनी मेलानिन जो है सीक्रेट हो रही है। ज्यादा मेलानिन सीक्रेट होगी तो स्किन का कलर डार्क होता है, डार्क कॉम्प्लेक्शन होता है। मेलानिन कम रिलीज कम होती है, जैसे सफेद गोरे लोग जो हैं, चिट्टे लोग जो है, उनके अंदर मेलानिन कम होती है। अफ्रीकन पीपल जो है उनका कलर जरा डार्क है, तो उनमें मेलानिन ज्यादा रिलीज होती है। जेनेटिक बेस होता है, पर उसको स्टिमुलेट करना ये सब मेलेनोसाइट
स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम होता है। पर ये MIH क्या करेगा, MIH एंटी पिट्यूटरी से कहेगा कि आप MSH की सिक्रीशन मजीद कोई जरूरत नहीं है, इसको आप इनहिबिट कर दें, स्टॉप कर दें, क्योंकि फर्दर मेलानिन पिगमेंट की कोई जरूरत नहीं है। तो आप जाहिर है मेलानिन पिगमेंट बनाने के लिए ऑर्डर तो अल्टीमेटली MSH देता है, तो MSH की सिक्रीशन को इनहिबिट करने का जब MIH रिलीज होगा रिपीट किया है, होपफुली आपने अब सीख लिया होगा कि रिलीजिंग हार्मोन क्या होते हैं और इनहिबिटिंग का हार्मोन क्या होते हैं। अब आप जाके भले अपनी टेस्ट की तैयारी करें। टेस्ट का टाइम जो है ग्रुप्स के अंदर आएगा 11 या 12 की बहाने तकरीबन टेस्ट